अगर आप एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो, अगर आप अच्छी तरह से पोर्ट्रेट बनाते हो और उसका पीछे का बैकग्राउंड बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त या दिक्कत आती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार या यूज़फुल होने वाला है। तो हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त किशोर। एक बार फिर से मैं अपने आर्ट चैनल किशोर बकुले आर्ट में हाजिर हूँ। एक वीडियो का बैकग्राउंड किस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है, या पेंटिंग के पीछे का या पोर्ट्रेट के पीछे का बैकग्राउंड किस हिसाब से डेडिकेट किया जाता है। आप कलर के हिसाब से या पोर्ट्रेट के कलर के हिसाब से भी आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी आउटलाइन किस हिसाब से लाइट या डार्क शेड में आप दे सकते हैं। क्योंकि आप पीछे का बैकग्राउंड में अगर आपकी लाइट या डार्क के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आपकी ना तो पोर्ट्रेट दिखेगा, ना ही आपकी पेंटिंग दिखने वाली है उस हिसाब से, ना ही आपका बैकग्राउंड नज़र आने वाला है। तो आप सोच समझ के और उस हिसाब का कलर चेंज कर सकते हैं जिस आपका, अगर मेरा पेंटिंग के हिसाब से आपका थोड़ा सा भी डिफरेंट का कलर है या उसी हिसाब से मैचिंग कलर है, तो आपका रूपरेखा भी अच्छी लगेगी, पेंटिंग भी अच्छा लगेगा, पोर्ट्रेट भी अच्छा लगेगा। और आप जो चाहे मनमानी कर सकते हैं। बाद में आप धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी हो जाता है कि आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाएं और पीछे का बैकग्राउंड भी डायरेक्ट है उस हिसाब से सेट कर पाएँ, तो ये शायद मुमकिन नहीं होगा। धीरे धीरे ये सब कुछ मुमकिन होता है। चैनल पर आप अगर नया आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिले। शायद मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत कुछ समझा पाऊँ, ये मेरी आशा होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियोज़ जो भी मैं आगे से बनाऊँ वो किसी आधार पर बनाऊँ, या आपके विचारों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो आप जो वीडियो के अंदर अभी देख रहे हैं उसके वीडियो के ऊपर आते हैं। जो आप पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं वो सभी आप काल्पनिक वीडियो होने वाले हैं। पीछे का बैकग्राउंड में हूबहू पोर्ट्रेट के हिसाब से इसमें कुछ नहीं था। इसमें जो पर्दे का शेड दे रहा हूँ या साइड का शेड दे रहा हूँ वो सब आप काल्पनिक शेड है। साइड बैकग्राउंड में मैंने लाइट ग्रे कलर का यूज किया है। साइड में लाइट पोर्शन को साइड में से दिखाया है, ताकि आने वाला वेंटिलेशन का जो लाइट बनती है वो साइड में दिखती रहे, ताकि हमारा पोर्ट्रेट हाईलाइट होकर 3D में नज़र आए। तो इसी आधार के आप कॉम्बिनेशन बैठाना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट पूरा कलर दे देते हो तो ये पेंटिंग के हिसाब से जैसे दीवार पे चिपकी हुई पेंटिंग लगती है। आपको हर चीज़ में ध्यान रखना होता है कि किस हिसाब से पेंटिंग में डेडिकेशन लाया जाता है या उपहार लाए जाते हैं। आप सोच समझ के उस हिसाब से पेंटिंग में जो आने चाहिए 3D इफेक्ट, वो 3D इफेक्ट उसी हिसाब से आने वाले हैं। जो पीछे का पर्दे का इफेक्ट है, वो पर्दे का इफेक्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा कि किस हिसाब से आप कितना कलरफुल होना चाहिए, कितना नहीं। आप एक ही चीज़ के आधार पर आप पीछे का बैकग्राउंड में भी पेंटिंग को या पोर्ट्रेट को जितनी आपकी रेट है तो पोर्ट्रेट की, तो उसी आधार के ऊपर भी आप बैकग्राउंड सजा सकते हैं। ज़्यादा इसमें भी सजाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर बजट हाई या कम बनता है तो आप उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप लाइट इफेक्ट का ज़रूर ध्यान रखें। रही बात पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट के आने वाले वीडियोस में अगर आपकी राय है तो मैं इसका जो पोर्ट्रेट किस हिसाब से बनाया है वो पोर्ट्रेट का वीडियो भी जल्दी ही लेके आऊँगा। उसको मैंने 2 भागों में या एक सिंगल भाग में भी इसे डिवाइड कर दूँगा, तो आपके समझने में शायद वो भी आसानी रहेगी। पेंटिंग बनाने के लिए मैंने बेसमेंट के तौर पर मैंने कैनवास काम में लिया है। कैनवास के ऊपर ही सारी पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ, और एक्रिलिक कलर और फैब्रिक कलर दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैंने यूज किया है, और कोई दूसरा कलर इसमें यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि मैं यूट्यूब के ज़रिए कुछ ना कुछ लोगों तक समझा पाऊँ, अपनी राय रख पाऊँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है। जितना एक्सपीरियंस आया मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के तौर पर यह एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहीं कोचिंग वगैरह मैंने भी नहीं किए, पर मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड उस हिसाब से नहीं था। जो मैंने सीखा है अपने ही तौर पे सीखा है। सो आप भी इस तरह से सीख सकते हो। मैंने भी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा मात्रा में सहारा लिया है। कुछ पेंटिंग्स ऐसी है जो मैं नहीं कर पा रहा था, जो मैंने यूट्यूब के ज़रिए ही सीख के बाद में बनाई है। सो आप एक बार इसे यूट्यूब का भी सहारा लें तो बहुत ही अच्छे होते हैं। यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, अनदर किसी भी सोशल साइट का सहारा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से यूट्यूब के ज़रिए आप उन सारे वीडियोस को देख पाएंगे जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो। पेंटिंग में मैंने पीछे के बैकग्राउंड पे अब वाटर बूंदें, जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, वो दिखाने जा रहा हूँ कि किस हिसाब से आप ड्रॉ कर रहे हैं। वो अब आप नॉर्मल ही कलर के हिसाब से ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैंने एक साइड से गोले का शेप लिया। गोले के शेप में आप हल्के हल्के उपहार डाल के ब्लैक कलर के बाद में लाइट कलर का शेड उठा सकते हैं, ताकि हमारा शेड उठा हुआ लगे और वाटर जो बूंदों का शेड बनता है वो अच्छा लगे। यह वैसे आजकल जो प्रचलन में भी है पीछे की दीवार का शो,
जो स्प्रे कैन के ज़रिए बनाए जाते हैं वो स्प्रे कैन के हिसाब से या स्प्रे मशीन के हिसाब से भी बना सकते हो आप, आसानी होती है। लेकिन इतने छोटे सेट पे आप उसे स्प्रे मशीन के ज़रिए भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनकी अमूमन अगर गोलाई की बात करें तो ये आधा इंच से भी छोटा होगा। तो आप इसे हाथ से ड्रॉ करें तो हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आप जितना स्प्रे का आता है उस हिसाब से तो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आप बनाना सीख रहे हैं वो बेसिक क्या होता है, वो बेसिक इस पेंटिंग के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी बाकी जानकारी जो कलर में यूज़ होती है या कलर पेंटिंग के हिसाब से किस हिसाब का आप यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ के ऊपर कौन सा कलर आपका अच्छा लगेगा, हर चीज़ की जानकारी देते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके वीडियो के अकॉर्डिंग। और आप जितना आप मेरे को सुझाव या कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे उसी आधार के ऊपर मैं वीडियो लाने की बार बार कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यूट्यूब के ज़रिए वो चीज़ दे पाऊँ। इसलिए वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।